वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे डिस्कशन कर रहे थे कि हमें उसके साथ काम करना चाहिए एंड सो ऑन। उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो मेन सतून है वो तो क्लासेस है कि अगर हम कोड क्लासेस में लिख रहे हैं, मेन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हैं और उसकी प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल उसके अंदर हम क्लास में कोड डिफाइन करने को कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर 4 उसके मेजर पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसके ऊपर वो बेस करती है। एक को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 चीज़ें हैं जिस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है। इस पे हम जो है वो डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे और फिर हमें थोड़ा थोड़ा समझ भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो ये है कि एवरी एंटिटी शुड बी डिफाइन एज अ क्लास, या एवरी स्टेक होल्डर जो सिस्टम के अंदर है शुड बी डिफाइन एज अ क्लास, और उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी उसके फंक्शंस हैं, वो क्लास वाइज जो हैं वो डिज़ाइन होने चाहिए या बिल्ड होने चाहिए। मतलब हम जैसे पहले कर रहे थे, हम फंक्शंस बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सपोज 100 फंक्शंस हैं, वो 100 फंक्शंस आपस में लिंक्ड नहीं है। हो सकता है कि 10 फंक्शंस जो हैं वो एंटिटी ए के लिए यूज़ कर रहे हों, हम 10 फंक्शन एंटिटी बी के लिए यूज़ हो रहे हों, 10 फंक्शन एंटिटी सी के लिए यूज़ हो रहे हों। जब हम सिर्फ रूट लेवल पे फंक्शंस डिफाइन करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो फंक्शंस बाय नेचर किसी भी एंटिटी के साथ बाइंड फंक्शन नहीं है। मतलब वो कभी कोई भी फंक्शन किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी साथ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं तो हम क्लासेस बनाते हैं, तो उनके जो मेथड्स हैं हर एंटिटी की हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, कन्फ्यूजन कम होती है। पता लगता है कि ये 4 मेथड हैं, ये 4 फंक्शंस हैं, ये इस एंटिटी के कोई ये काम कर रहे हैं, ये फंक्शन इस एंटिटी पे पर्पस पे लगे हुए हैं, ये वाले इस एंटिटी को अपडेट कर रहे हैं एंड सो ऑन। सही है। एंड दूसरा, अगर हम प्रॉपरली एंटिटी या स्टेक होल्डर जो सिस्टम्स के अंदर होते हैं उनकी क्लासेस बना के उनको डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। मतलब उसमें आप कह लें कि उसकी क्लैरिटी हमें ज़्यादा आती है कि ये 4 सिस्टम इस सिस्टम के अंदर ये स्टेक होल्डर्स हैं, या ये एंटिटीज़ हैं जो यूज़ हो रही हैं, और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उन एंटिटीज़ को या स्टेक होल्डर को डिफाइन करने के लिए हम क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, और उसका बेस प्रिंसिपल ये था कि हम क्लास कीवर्ड यूज़ कर रहे होंगे और जो भी एंटिटी है उसका नाम लिखेंगे। मे बी एनिमल है, डॉग है, कैट है, जो भी है, पर्सन है, उसका हम नाम ऐसे लिखेंगे। सही। उसके बाद हम इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, हमारा गोल ये था कि हम क्लासेस बनाएंगे और वो क्लासेस जो हैं वो किसी भी एंटिटी या स्टेक होल्डर को डिफाइन करेंगी हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था कि हम क्लास रखेंगे पर्सन, और फिर उसके बाद हम क्लास डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर 2 चीज़ें आ सकती हैं, या उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट, या उसके फंक्शंस, या जिसको हम मेथड्स भी बोलते हैं। तो वो डिफाइन करने के लिए एक ऐसा मेथड या फंक्शन है टाइप किसी भी क्लास के अंदर जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं या इनिशियलाइज फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली चलता है जब भी हम उस क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा फंक्शन चल जाता है, और उसके बाद हम उसमें जो भी वेरिएबल या जो भी हमें प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करना होता है वो हम कर सकते हैं। तो वो हम डिफाइन कैसे करते हैं, अंडरस्कोर इनिट, और उसके बाद हमें वहाँ पे जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं वो भी मिल जाते हैं, और साथ में सेल्फ का पैरामीटर भी मिलता है।
जिसकी मदद से हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो इसके एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनको इस्तेमाल करने में ये काम आ सकता है। जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। तो हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर का मेथड बनाया है जिसको हम इनिट मेथड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली चलेगा और जब हम क्लास का इंस्टेंस बना रहे होंगे तो हमें दो पैरामीटर एक्चुअली पास करने हैं, नेम और एज। जो भी वो पास करेंगे वो सेल्फ डॉट नेम, मतलब वो इस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे, वो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आके बैठ जाएंगे। अब दूसरे मेथड जो हैं जो भी हम बनाएंगे वो इन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर मेथड के अंदर हमें पहले पैरामीटर के अंदर सेल्फ मिल जाएगा, जिसकी सेल्फ या उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम सेल्फ बोलेंगे। उस पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल है, मतलब किसी भी जगह पे उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ हमें सेल्फ मिल गया, हम क्या करेंगे, प्रिंट, और उसमें लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम। तो एक्चुअली क्या प्रिंट होगा, ये जो नेम हमारा इस क्लास में सेट हुआ है ना, सेल्फ डॉट नेम मुझे वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा जो हमने उसको इनिशियलाइज करते हुए सेट की थी। तो डॉट नेम करके मैं उसको प्रिंट कर पा रहा हूँ, जो भी नेम है मैं प्रिंट करूँगा। तो इसको हम ये वैल्यू कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देते कैसे हैं, जब हम इस पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ओबीजे इक्वल टू पर्सन, इसमें अब हमें दो पैरामीटर देने, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, अगले दो देने हैं, कौन कौन से, नेम और एज। सही है। तो इस तरह मैंने इसमें नेम एंड एज उसके अंदर पास आउट कर दिया, और जिससे ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि इसमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में मुझे कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, तीन मिलेंगे ना, कौन कौन सी, लॉजिकली चार हैं, एक ये वाला मेथड इनिट, एक प्रिंट वाला, और दो जो हैं प्रॉपर्टीज। दो ही मेथड है और दो ही प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही है ना। जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मिल जाएंगी और ये मेथड प्रिंट प्रॉपर्टीज भी मिल जाएगा। इन तीनों को मुझे गेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ओबीजे डॉट एज, ओबीजे डॉट नेम और ओबीजे डॉट प्रिंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये जो इनएड वाला है वो बाय डिफॉल्ट मुझे बाद में कॉल करने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने ये पर्सन की क्लास को कॉल किया था और उसमें जो पैरामीटर कॉल किए थे तो ऑटोमेटिकली ये वाला कंस्ट्रक्टर चल जाता है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली चलता है और लाइव में सिर्फ एक ही दफ़ा चलता है, यानी क्लास की लाइव में एक ही दफ़ा चलता है, पहली दफ़ा, फिर बार बार उसको आप कॉल नहीं कर सकते। तब कॉल अगर वो किसी और इंस्टेंस में आप उस क्लास का कोई और इंस्टेंस भी बनाते हैं तो फिर चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। बात समझ आ गई आपको। तो पर्सन एक ऐसा हमारी क्लास में इंस्टेंस होगा, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होगा या मेथड होगा जो लाइफ में एक ही दफ़ा चलता है और उसको हम मैन्युअली चला भी नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली चलता है। कब चलता है, जब उस क्लास का क्या बनता है, इंस्टेंस क्रिएट होता है, तब वो फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। बात समझ आ गई, यहां तक सब क्लियर है आपको। हाँ जी, ये मैंने एक मेथड बनाया है या फंक्शन बनाया जिसका नाम है प्रिंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसका पहला, अगर कोई पैरामीटर नाम मेथड का हो तो एटलीस्ट एक क्लास में लाजमी होता है सेल्फ। अगर कोई भी फंक्शन का मैं पैरामीटर नहीं रखता ना क्लास में, स्टिल एक होता है, वो कौन सा होता है, सेल्फ। उसमें क्या होता है, उस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी होती हैं, तो डॉट करके आप उसमें से कुछ भी ले सकते हो। तो सेल्फ डॉट नेम लिखो या सेल्फ डॉट एज, वो मुझे दोनों मिल जाएंगी, या सेल्फ डॉट प्रिंट प्रॉपर्टीज। अब ये सेल्फ उससे वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, पहले वाले डिफाइन। हाँ, ये सेल्फ में वो वैल्यूज हैं जो मैंने ये वाली इनिशियलाइज करते हुए दी थी, जो मैंने यहाँ पे कॉल किया था।
ये जब मैंने इसको कॉल किया तो ऑटोमेटिकली ये वाला चल गया, क्योंकि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ये चल गया। इसने क्या किया, दो सेल्फ में दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए या दो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दी। एक का नाम एज रखा, दूसरे का नाम नेम। दो एट्रीब्यूट उसने क्रिएट कर दिए या प्रॉपर्टी। अब ये दो इस क्लास के पास हैं। अब इसका कोई भी मेथड वो दो प्रॉपर्टीज देख सकता है या उसको इवन अपडेट भी कर सकता है अगर करना चाहे। बात समझ आई या नहीं आई? देखो इनेट एक ऐसा मेथड है, चलो हम इनेट को अभी के लिए निकाल देते हैं लाइन से। जब इनेट नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम खाली छोड़ेंगे उसको, क्योंकि इनेट है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी नहीं चलना, तो उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं अब यहां पे लिखूंगा, एक नया मेथड बनाता हूं सेट प्रॉपर्टीज। अगर मैंने इस क्लास में प्रॉपर्टीज को सेट करना है तो मैं उसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं। मैंने अभी उसका नाम सेट प्रॉपर्टीज रख दिया। अब इसमें मुझे बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर तो मिलेगा ही मिलेगा, सेल्फ। साथ में आप जितनी नई चीजें चाहें मैं करूंगा, उसके साथ आप एक और आपको मिल जाएगा नेम। गुड। अब मैं कह रहा हूं कि आपको नेम भी मिल गया और आपका ये फंक्शन भी है। अब आपने करना ये है कि आपने इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब ये सेल्फ डॉट नेम जो यहां से नेम आया ना, इसको सेल्फ डॉट नेम, इसको मैं भी यूजर नेम कह देता हूं ताकि और आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, यूजर नेम मैंने पैरामीटर लिया और उसको किस में रख दिया, सेल्फ डॉट नेम में। अब ये सेल्फ डॉट नेम में रखने का मतलब ये है कि मैं इस पर्सन क्लास के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं या कोई प्रॉपर्टी या कोई आर्गुमेंट क्रिएट कर रहा हूं। सही है, एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूं, सॉरी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूं। अब बाय डिफॉल्ट जब इस पर्सन की क्लास बनेगी, जब इसकी बनेगी तो इसके पास कुछ होगा, इसके पास सिर्फ एक चीज होगी और वो क्या होगा, सेट प्रॉपर्टी का मेथड। वो क्या होगा, देखो ना, इसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं। कोई इसके पास एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, जब तक इस फंक्शन को मैं सेट नहीं करूंगा तो ये वाला क्रिएट नहीं होगा। जब मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा तो सेल्फ डॉट नेम भी नहीं चल रहा। जब वो भी नहीं चल रहा तो इस पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ एक ही चीज पड़ी है, दैट इज कॉल्ड सेट प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट डॉट नेम तो मुझे कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा नेम कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रॉपर्टी तो फिर मिलेगा, मिल जाएगा। अच्छा, उसमें मैं पास करूंगा नवीद, उसमें क्या पास कर दूंगा, नवीद। बात समझ आ गई? उसमें हमने क्या पास कर दिया, नवीद। अब जाके जब ये फंक्शन चलेगा तो एक्चुअली ये किसको चलाएगा, क्लास के मेथड को, सेट प्रॉपर्टी को। जब ये वाली चीज चलेगी तो क्या होगा, ये वाला वेरिएबल भी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट में इसे करता हूं, इसको कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट नेम तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यही नेम आ जाएगा जो मैंने सेट की है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? वही नेम आ जाएगा जो सेट किया है। अब आप ये देखो कि यही काम अगर मैं फंक्शन को नहीं करता डिफाइन, फिर करता हूं तो अनडिफाइन आएगा या नन आएगा। क्यों वाला? क्योंकि तब तो हमने वो फंक्शन ही कॉल नहीं किया ना, जिसने उस क्लास के वेरिएबल को सेट करना था, वो कॉल ही नहीं किया तो होगा ही नहीं। अब ये कहता है कि चूंकि हम इस केस में अगर हमें कोई क्लास के वेरिएबल डिफाइन करने हैं या एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, और अगर हम अपने फंक्शन पे डिपेंड करते हैं जो हम क्रिएट करें, तो उसमें हम गलती कर सकते हैं कि उसको क्रिएट करने से पहले यूज कर लें। इसलिए वो कहता है कि आपको मैं एक फंक्शन दूंगा दैट इज कॉल्ड इनिट, जो ऑटोमेटिकली चलेगा। कब चलेगा? जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा ये चल जाएगा। अब इसके अंदर मैं सिंपली सेट नेम डॉट नेम कर दूंगा और इधर से मैं नेम
पास कर देता हूं। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहां पे जाएगा अली, तो वो वेरिएबल क्या सेट हो जाएगा, अली, क्योंकि ये इनिट बाय डिफॉल्ट चल जाएगा फौरन से। जब ये चल जाएगा तो ये अली उसमें सेव कर देगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे अली आ जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं कैसे करूं, सेट प्रॉपर्टीज और उसमें नवीद दे दूं। अब अगर मैं उसके बाद उसको कॉल करके उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं और दोबारा कॉल कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपडेटेड वैल्यू ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। इतनी बात अगर किसी को समझ ना आई हो कि कैसे ये चल रहा है, तो अब इनिट का समझ आया ना कैसे चल रहा है। अगर हम इनिट नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उससे सेट करने प्रॉपर्टी से पहले गेट कर लें तो एरर आएगा, क्योंकि वो चीज तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए इनिट हम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनिट ने ऑब्जेक्ट बनने से पहले चल जाना है जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अब जब चल गया तो इसमें एटलीस्ट वो वाला वेरिएबल भी आ जाएगा, तो उसको मैं गेट करूं जो मर्जी करूं, मुझसे मसला नहीं होगा। इतनी कन्फ्यूजन किसी को समझ आ गई? इनिट क्या है ये भी समझ आ गया, सेट प्रॉपर्टी क्या है ये भी समझ आ रहा है, और डॉट नेम करके मैं उसको गेट भी कर पा रहा हूं। और मैं एक और फंक्शन भी बना सकता हूं, मेथड, जिसका नाम कर गेट प्रॉपर्टी रख देते हैं। ठीक है, इसका काम है कि कोई भी प्रॉपर्टी को रिटर्न करना। अब इसको अब मैंने सिर्फ इसको सेल्फ का पैरामीटर दिया है, तो इसको कोई आर्गुमेंट पास करना है मुझे नहीं, क्योंकि पहला पैरामीटर क्या होता है, वो तो सबका ही होता है, सेल्फ। तो अगर एक ही है तो सेल्फ है, तो फिर तो मुझे कोई पास करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी को गेट करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी गेट कर सकता हूं ना, ऐसे भी गेट कर सकता हूं, उसकी वैल्यू यहां से रिटर्न हो जाए, और डॉट नेम भी डायरेक्टली मैं बाहर भी गेट कर सकता हूं ना। तो दोनों ऑप्शन मेरे चलेंगे, डॉट नेम करके भी गेट कर सकता हूं, या फिर मैं गेट प्रॉपर्टी करके भी उसको सेट कर सकता हूं। ये हमने बनाया। अब अगर मैं दोनों को प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, अभी एक मैंने किया है, आप ज्यादा कर लो, लिस्ट बना के भेज दो वापस, क्या फर्क पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिटर्न तो किसी भी टाइप का रिटर्न भेज सकता है। आप एक लिस्ट बना के भेज दें, मल्टीपल भेज दें, आपकी मर्जी है, या कोई डिक्शनरी बना ले। गेट प्रॉपर्टी, ये जरूरी नहीं इनके ये नाम ABC भी रख सकते हो आप, वो तो मैं खुद से रख रहा हूं ना। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इनिट को यूज करके भी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो क्लास में, या सेट प्रॉपर्टी अपना मैनुअल फंक्शन बना लो, और आप डॉट नेम करके भी गेट कर सकते हो प्रॉपर्टी, या आप गेट प्रॉपर्टी का फंक्शन बना लो जो आपको वहां से प्रॉपर्टी गेट करके दे दे। इतनी बात समझ आ गई आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन? ऑल गुड? अच्छा, इसके बाद आता है कि अगर मैं इसको रन करता हूं, हमें पहले क्या आना चाहिए था, फिर क्या आना चाहिए था, क्यों आना चाहिए था ऐसे? पहले हमने प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट नेम, जो कि बाय डिफॉल्ट अली था, क्योंकि इनिट में हमने इसको सेट किया। फिर सेट प्रॉपर्टी में उसी वेरिएबल को दोबारा से अपग्रेड कर दिया नवीद के साथ। तो अब इस ऑब्जेक्ट में डॉट नेम करके कर लें या गेट प्रॉपर्टी का फंक्शन चला लूं, तो बात क्या है, एक ही है, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ना हमने 4 पिलर में से एक पिलर डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि आपकी क्लास का जो वेरिएबल है या प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट, तीनों चीजों का एक ही नाम है, आपकी क्लास का जो वेरिएबल है वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? इनकैप्सुलेशन। ये रूल, ये मतलब इनकैप्सुलेशन का मेन गोल क्या है? वो कहते हैं कि क्लास के वेरिएबल क्लास के बाहर कॉल नहीं हो सकते।
जैसे अभी आप यहां देखो ऑब्जेक्ट डॉट नेम में कॉल कर पा रहा हूं ना, ये इनकैप्सुलेशन की वायलेशन है। इनकैप्सुलेशन क्या कहते हैं? क्लास का वेरिएबल क्लास के बाहर कॉल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ये वो मतलब फोर्स करता है इसको, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम वायलेट कर रहे हैं उसको। अच्छा, ऐसा वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है, वो कहता है कि क्लास के जितने वेरिएबल है ना, उसको क्लास के सेटर गेटर मेथड ही सेट करें। मतलब कोई सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, यही उसको यूज कर सके, बाहर से हम उसको मेन कोर कोड में कॉल ना कर सके। क्लास का वेरिएबल क्लास के अंदर ही सिर्फ यूजफुल हो। ऐसा करने के लिए इनकैप्सुलेशन हमें एक कंट्रोल देता है, वो ये है कि सेल्फ डॉट, जहां आप वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हो, सेल्फ डॉट वेरिएबल का कोई ABC कोई भी नाम रख दो, उससे पहले वो अगर आप डबल लगा देते हो ना अंडरस्कोर ऐसे, इससे क्या होगा, आपका क्लास का वेरिएबल क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? प्राइवेट वेरिएबल। मीन क्या है? ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखूंगा तो क्या होना चाहिए? एरर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वो कह रहा है कि पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मतलब वो जब उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो उसमें हमने क्या कहा था कि वो चीजें होती हैं, जितने भी मेथड, जितनी प्रॉपर्टी आ जाती हैं, अब उसमें वो नहीं आती जो प्राइवेट होती हैं। क्योंकि देखो, इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट में वो आ जाएं जो प्राइवेट हैं, तो फिर प्राइवेसी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। तो जो प्राइवेट वेरिएबल हैं वो इसमें नहीं आएंगे। अब हमने उसको गेट कैसे करना है? गेटर और सेटर मेथड से, जो हमने पहले बनाया है। अगर मैंने प्राइवेट वेरिएबल को सेट करना है तो मैं डायरेक्टली सेट नहीं कर सकता, एक फंक्शन बनाऊंगा सेट प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा, ABC या कोई भी, उसको मैं अपनी वेरिएबल का वैल्यू दूंगा, वो लेके जाएगा और वो उसको जाके क्या कर देगा? अपडेट। और अगर मुझे गेट करना है तो मैं क्या करूंगा? गेट प्रॉपर्टी। तो ये जो एरर आ रहा था, ये किस तरह खत्म होगा? अगर मैं यहां पे डॉट नेम की जगह क्या कॉल कर दूं? गेट प्रॉपर्टी कॉल कर दूं। तो पहले अब मुझे क्या मिल गया और फिर बाद में क्या मिल गया? फर्क क्या हुआ कि मैं डायरेक्टली डॉट नेम करके उसको गेट नहीं कर पा रहा। किस तरह गेट कर सकता हूं? फंक्शन के थ्रू। यानी क्योंकि देखो, ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है? क्लास में। जब ये क्लास में डिफाइन है तो ये क्लास में तो इसको सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो वहां से वो रिटर्न करेगा, तो वो वैल्यू वापस आ जाएगी। तो इनकैप्सुलेशन का क्या काम है? इनकैप्सुलेशन का काम क्या है कि हम अपने वेरिएबल को क्या रखें? प्राइवेट रखें, प्राइवेट टू दी क्लास। अब जाहिर बात है 100% अब प्राइवेटेशन नहीं कर सकते, हम कुछ हद तक कर सकते हैं, तो कुछ को हम पब्लिक कर लेंगे जो हमें ज्यादा जरूरी है, बाकियों को कोशिश करेंगे कि हम प्राइवेट भी रखें ताकि हम इनकैप्सुलेशंस को ऐड कर सकें। इतनी बात समझ आ गई आपको? कोई कन्फ्यूजन यहां तक कि इनकैप्सुलेशन क्या है? अच्छा, अब इनकैप्सुलेशन भी हमें समझ आ गई। अब एक और चीज है कि हम इस क्लास के साथ इसको इनहेरेंट कर सकते हैं इसकी चाइल्ड क्लास में। मतलब हमारे पास एक और क्लास है, समझो, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। मैं कहता हूं स्टूडेंट क्लास पर्सन क्लास को क्या कर रही है? इनहेरेंट कर रही है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्लास में पेरेंट क्लास की सारी चीजें एड अप हो जाएंगी। तो पेरेंट क्लास के पास क्या क्या चीजें हैं? नेम तो प्राइवेट है, वो तो आएगा ही नहीं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? सेट प्रॉपर्टी और एक, चलो हम पब्लिक भी कोई रख देते हैं, सेल्फ डॉट एज पब्लिक ही है ना ये, क्योंकि अंडरस्कोर नहीं मैंने लगाया, और उसकी एज में रख देता हूं 20, और यहां पे मैं उसको, अब इसमें दो हमारे पास एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी या वेरिएबल बन गए क्लास के, एक है नेम और दूसरा है एज, और ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड हैं?
पेरेंट क्लास की कनेक्टेड है। जब मैं स्टूडेंट को इनहेरिट करूंगा पर्सन से, तो एक्चुअली क्या होगा कि जो कुछ पर्सन का है वो स्टूडेंट का भी होगा। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट में क्या क्या होगा, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी और एज। क्यों? क्योंकि वो तीनों चीजें पब्लिक हैं, वो तीनों चीजें हमें यहां पे मिल जाएंगी। अच्छा, तीन चीजें वो मिल गई। अब स्टूडेंट अपनी चीजें अलग से डिफाइन करेगा, लाइक रोल नंबर डिफाइन करता है। तो हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे यहां पे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, साथ में रोल नंबर, और मैं कहूंगा सेल्फ डॉट रोल नंबर। और एक फंक्शन भी इसमें भी बना देते हैं, गेट रोल नंबर। ठीक है, फंक्शन बना दिया मैंने और रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो अब जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम है जी स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे एक्चुअली इसको एक पैरामीटर पास करना, दैट इज कॉल्ड रोल नंबर। तो वो मैं यहां से कोई भी रोल नंबर पास कर दूंगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, मुझे इसमें सेट प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन, गेट प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा, गेट रोल नंबर भी मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर भी मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट एज भी मिल जाएगी। ऐसे ही होना चाहिए ना। तो जो भी पेरेंट का था प्लस चाइल्ड सब कुछ मिक्स होके मिल रहा है। अच्छा, एक चीज देखने वाली है कि अब मैंने स्टूडेंट का जब मैंने चलाया इसको, अगर मैं चलाता हूं तो यहां पे मुझे पास करना था, सॉरी, नेम। अच्छा, और अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो क्या है कि मैंने एक चाइल्ड का तो चला लिया कंस्ट्रक्टर। कैसे चला लिया? जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा ये देखने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहां से सुपर का एक कॉल करना पड़ता है। सुपर एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं, उसमें से हम सुपर मतलब उसके पेरेंट के अगर हमें फंक्शन कॉल करने हो तो हम उसका फंक्शन कॉल करेंगे, उसको हम पास करेंगे नेम। वो हम इधर से भी पास कर सकते हैं रोल नंबर के साथ नेम, वो हमें स्टूडेंट के पैरामीटर में मिल जाएगा नेम, और वो हम यहाँ पे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे। जब हम उसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे तो मुझे अब ये सारी चीजें मिल रही हैं जो मुझे रिक्वायर्ड थी। तो अगर मैं अभी सेट प्रॉपर्टी से पहले ऑब्जेक्ट में प्रिंट करता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रॉपर्टी करता हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? मुझे अली मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए अली? देखो, स्टूडेंट ने रोल नंबर और अली नेम लिया, उसने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर चलाया, इधर रोल नंबर आ गया, इधर नेम। रोल नंबर उसने लेके चाइल्ड का वेरिएबल बना दिया, और नेम लेके उसने क्या कर दिया, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वो यहां पे आ गया, तो यहां पे आके नेम इसमें सेट हो गया, एज 20 सेट हो गई। अच्छा, अब मैं करूंगा अगर एज को गेट, तो एज मुझे क्या मिलनी चाहिए, 20 मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट में हमने डिफाइन की थी। सही है, बात समझ आ रही है आपको?
तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि पेरेंट की सारी चीजें किस में आ जाएं, चाइल्ड में आ जाए। तो अब दो पिलर्स हमने डिस्कस कर ली हैं, एक को हमने कहा है इनकैप्सुलेशन और दूसरे को इनहेरिटेंस। अब तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, उसका भी हम एड्रेस को लगा के कर सकते हैं जिस तरह हम ये इनिट का कर रहे हैं ना। इनिट का करने का मतलब ये था कि मैं इसको पब्लिकली नहीं करना चाहता, मीन कि हम इसको बाहर से एक्सेस नहीं करना चाहते, बस ये जब बने तभी कॉल हो, तो उसको हम कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है ना दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम, एब्स्ट्रैक्शन क्या कहती है, वो ये कहती है पेरेंट को कि तुम सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करोगे, मतलब सिर्फ उनके नाम डिफाइन करोगे, उनकी चीजें डिफाइन नहीं करोगे, बाकी की चीजें मैं खुद डिफाइन करूंगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसमें डेफिनेटली हम कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाएंगे, हम ये सेट प्रॉपर्टी का कोई मेथड बनाएंगे लेकिन इसकी कोई भी लॉजिक नहीं रखेंगे, सिर्फ यहां पे हम पास लिख देंगे और यहां से भी इसकी सेल्फ रखेंगे और इसकी भी कोई लॉजिक नहीं रखेंगे, बस पास लिख देंगे। अब हमने जो पेरेंट की क्लास है अगर आप देखो तो इसमें कोई भी लॉजिक डिफाइन नहीं की, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अगर पेरेंट क्लास अपने मेथड की डेफिनेशन नहीं लिखता है, उसकी लॉजिक्स नहीं लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसके अंदर मेथड में कोई डेफिनेशन नहीं लिखी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। बात समझ आ गई? तो हमने जस्ट नाम डिफाइन किए हैं कि ये फंक्शन होंगे। अब डेफिनेटली इनको हमें ये अब सुपर हमें कॉल नहीं करना पड़ेगा, अब इनको हमें, इन फंक्शन को हमें ओवरराइड करना है चाइल्ड में। जैसे हम दोबारा लिखेंगे डेफ सेट प्रॉपर्टीज और उसके अंदर हम जो भी हमने काम करना है वो करेंगे। लाइक हम कहेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, और ये हम नेम इसे ले लेंगे, इधर ही मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब गेट प्रॉपर्टी, वो भी हम डेफिनेशन चाइल्ड में आगे लिखेंगे गेट प्रॉपर्टी, और उसको सिंपली हम कह देंगे सेल्फ डॉट नेम। मेन लॉजिक हम पेरेंट में डिफाइन नहीं कर रहे, कहां पे कर रहे हैं, चाइल्ड में कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको कि पेरेंट भी हो गया और चाइल्ड भी हो गया हमारे पास। ऑल गुड? अच्छा, अब ये पर्सन जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्यों, उसके अंदर लिखे हुए मेथड ने कोई भी लॉजिक डिफाइन सिर्फ नाम रखे हैं, वही सेम नाम इसने ओवरराइड कर दिए, चेंज कर दिए अपने पास। इसको नेम बोलेंगे ना जो पैरामीटर से आ रहा है, इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं कि अगर पेरेंट क्लास या कंपोनेंट अपनी लॉजिक्स वहां पे राइट टाइम डिफाइन नहीं कर रहा है। अब इसको हमने चाइल्ड में डिफाइन कर दिया, तो अब हम इसकी गेट चीजें बाकी करेंगे तो यहाँ पे वर्क आउट हो जाएगा। एज हमने डिफाइन नहीं किया तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद है जी पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अंदर क्या होता है, यहां से मैं पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा ऑब्जेक्ट रख लेता हूं, एग्जांपल रीडमी में जो रखी हुई थी। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास क्लास है एक एनिमल की, उसमें एक फंक्शन को हमने, उसकी जो लॉजिक्स है वो हमने डिफाइन नहीं की, बस उसकी मतलब एब्स्ट्रैक्शन की है, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने कोई भी लॉजिक उसकी डिफाइन नहीं की। अब एक क्लास जो है वो, एक ही क्लास एनिमल दो पर्टिकुलर किस्म की किस्में, एक डॉग है, डॉग भी उसको इनहेरेंट कर रहा है और कैट भी एनिमल को इनहेरेंट कर रहा है और एब्स्ट्रैक्शन भी हो रही है।
मतलब ये चारों कंसेप्ट इकट्ठे भी यूज हो सकते हैं, दो तो ऑलरेडी हो रहे हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्शन हो गई और ये इनहेरिटेंस भी हो गई। अच्छा, इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम मतलब अगर आपने इनकैप्सुलेशन करनी है तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लेट्स सपोज सेल्फ डॉट नेम अंडरस्कोर नेम, वो हमने यहाँ पे भी रख दिए, वो भी हो गया। मतलब हम तीन जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो इकट्ठी हमने कर दी हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करना,